फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश की राजनीति का स्तर गिराने का काम कर रही है, इसके लिए देश उनको कभी माफ नहीं करेगा। मोदी जी का सामान पैक। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, टाइम बदलते और लाठी हाथ बदलते देर नहीं लगती है। जो चोर उचक्के बदमाश होते हैं वो जेल जाने से बहुत डरते हैं। पूरी भाजपा चूंकि जेल जाने से डरती है, शिक्षा के लिए काम नहीं कर सकता है, महंगाई नहीं कम सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मिटाने में लगा हुआ है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। इस समय आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय में हूं और यहां पर पीछे आप देख रहे तमाम समर्थक आम आदमी पार्टी के बैठे हुए हैं। सामूहिक उपवास आज कर रहे हैं। केजरीवाल को आशीर्वाद पीछे आप बैनर पर देख सकते हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी आंदोलन के गर्क से पैदा हुई है और जब से आम आदमी पार्टी एग्जिस्टेंस में आई, लगातार आप देख रहे हैं सरकार कोई ना कोई तरीके से दबाव बनाने का प्रयास लगातार कर रही है। केजरीवाल के साथ बीते समय में क्या कुछ हुआ ये सब भी आपने देखा और इस समय मौजूदा स्थिति में जेल में है। सांसद संजय सिंह की बात करें तो आपने देखा मुखर हो करके बोलते हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कोयला घोटाले को लेकर के आवाज बुलंद करना हो, जेल पहुंचा दिया जाता है। और आज जंतर मंतर से एक बड़ा आंदोलन जारी है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम समर्थक हैं। हम बात करेंगे भविष्य की तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर पास्ट की बात की जाए तो आंदोलन के गर्क से आप लोग पैदा हुए हैं। आम आदमी पार्टी वहीं से एग्जिस्टेंस होती, लेकिन लगातार दबाव बनाने का प्रयास। अभी केजरीवाल जेल में है। देखिए, जिस तरीके से एक तथाकथित शराब घोटाला के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने, धमकाने, खत्म करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी ने किया और उनकी जांच एजेंसियां जो भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, ईडी और सीबीआई, आईटी, लेकिन जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संजय सिंह जी को बेल मिली, जमानत मिली, वो उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे के गाल पे तमाचे हैं जो एक तथाकथित शराब घोटाले के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी भी बरी होंगे, उनको वो भी जमानत से आएंगे, बाहर आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश की राजनीति का स्तर गिराने का काम कर रही है, इसके लिए देश उनको कभी माफ नहीं करेगा और इसका सबक देश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको सिखाने का काम करेगी। आंदोलन बड़ा चल रहा है देश भर में। आम आदमी पार्टी समर्थक आज सभी बैठे हुए हैं। जिस तरीके से आप लोग अपना सामूहिक उपवास कर रहे हो उस तरीके से हो रहा है, लेकिन लगातार एक दबाव बनाया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सभी समर्थन में भी उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश की अभी बात जो की जाए, माहौल क्या देख रहे हैं? देखिए, इस समय जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। आज उनके इस विरोध के खिलाफ हम सारे लोग उपवास कर रहे हैं और ये उपवास पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में चल रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों में भी, विदेशों में भी चल रहा है। और जहाँ तक लोकसभा की बात है तो हम लोग इंडिया गठबंधन को अपना एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन करेगी इस बार। आपकी बात की जाए, लगातार आंदोलन में मैंने भी देखा है, लेकिन आपके साथ हमेशा बर्बरता हुई है। इतना मुखर हो करके बोलती हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी क्या देख रहे हैं, तमाम लोगों से आपकी बात हो रही होगी और यहाँ पर भी देख रहे हैं लगातार आप लोग समर्थन में आम आदमी पार्टी के बुलंद होकर के बोलते हैं। देखिए, जिस आंदोलन से हम लोग निकले हैं और जिसको उन्होंने बंद कर रखा है, हमारा जो नेता है वो इतना मजबूत है, उसने अरविंद जी को अंदर तो जरूर कर दिया, लेकिन इतने सारे अरविंद पैदा हो गए हैं कि उनको रोक पाना ये मोदी जी के बस की बात नहीं है। और जिस तरह से ये तानाशाह रवैया अख्तियार किए हुए हैं, लगातार आप देखिए कि ये बोलने नहीं देंगे, अगर बोलेंगे तो FIR दर्ज कर देंगे, तो ये FIR से डरा रहे हैं। तो एक कहते हैं ना हिटलर, तो इनकी हिटलर गिरी कहीं और चलेगी। यहाँ तो मोदी जी की हिटलर गिरी चलने से रही, क्योंकि ये आपको बताया 2024 में मोदी जी का सामान पैक।
सामान पैक। एक आंदोलन जंतर मंतर पर सांसद संजय सिंह मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं और इस तरीके से देख रहा हूँ छोटे छोटे लगातार समर्थन में प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं और आप लोग सामूहिक उपवास पे हैं। आप युवा हैं और युवा इस समय क्या कर रहे हैं और आपके समर्थन में आप लोग किस तरीके से समर्थन? अभी सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। एक आज़ादी की लड़ाई जो अंग्रेज़ों को भगाने के खिलाफ लड़ी गई थी, मैं उस टाइम तो नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरह से उस टाइम भी आज़ादी की लड़ाई हमारे देश के क्रांतिकारी साथियों ने की थी। आज उसी तरह से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दिक्कतें हर इंसान के लिए पैदा कर दी हैं, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, स्टूडेंट के पर्चे आउट होना हो, और तो और ये पूरे विपक्ष को ख़त्म करके बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं जो हिटलर ने किया था। एक वो तानाशाह थे, एक ये तानाशाह है, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आज हम सब लोगों को सामूहिक उपवास पूरे देश में रखना पड़ रहा है और हर क्रांतिकारी साथी को, खासकर आम आदमी पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं को, जिन्होंने अपना अच्छी शिक्षा जिसने पूरे देश को दी, आपने क्या किया? उठा के उनको जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया। एक स्वास्थ्य का मॉडल पूरे देश को देने वाले, जिनकी तारीफ दूसरे देशों में भी है, आपने उनके साथ क्या किया? उठा के जेल में डाल दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने महिलाओं को बस फ्री और कई ढेर सारी सुविधाएं दी और आज वो देश में छुपा नहीं है कि वो राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए थे। आपने क्या किया? उठा के उनको जेल में डाल दिया। सांसद संजय सिंह जो सड़क से लेके सदन तक गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले क्रांतिकारी नेता, जिन्होंने मणिपुर के ऊपर घेरा, जिन्होंने स्टूडेंट के ऊपर घेरा, जिन्होंने महंगाई पे घेरा, जिन्होंने राम मंदिर के ऊपर घेरा, घोटाले को उजागर किया, हर एक घोटाले पर तेज तर्रार आवाज बन के बोला, आपने क्या? उठा के उनको जेल में डाल दिया। तो ये तो एक तरह से तानाशाही है। आज आप सत्ता में हैं तो आपने जंगल राज बना दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, टाइम बदलते और लाठी हाथ बदलते देर नहीं लगती है। देर नहीं लगती। देखिए हमारे साथ पीछे तमाम सीनियर लीडर्स भी हैं यहाँ पर। सर, बात करें सांसद संजय सिंह, इस समय तो बाहर आ गए, मुखर होकर बोल रहे हैं, लेकिन एक एक करके जैसे आपके बड़े नेता बाहर आते हैं और एक बड़े नेता को टारगेट कर लिया जाता है। मनीष सिसोदिया, फिर सांसद संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, सभी को टारगेट करा जा रहा है और आम आदमी पार्टी को धीरे धीरे जो एग्जिस्टेंस है उसको खत्म करने का प्रयास। कैसे देख रहे हो? उत्तर प्रदेश में कैसे संभालेंगे आप? लोकसभा चुनाव जब सर पर है। देखिए, आंदोलन के लोग जो हैं अंदर रहें या बाहर बराबर प्रभावी रहते हैं। अंदर रहकर भी उतना ही प्रभावी रहते हैं जितना कि बाहर रह कर के। असल में एक बड़ी दिक्कत है, जो क्रांतिकारी होते हैं, सेनानी होते हैं, वो जेल जाने से डरते नहीं। जो चोर उचक्के बदमाश होते हैं वो जेल जाने से बहुत डरते हैं। पूरी भाजपा चूंकि जेल जाने से डरती है, इसलिए वो जेल में डाले थे कि ये लोग भी डर जाएंगे। उनको मालूम नहीं कि क्रांतिकारी और चोर उचक्के अलग अलग चीजें होती हैं। बात ये इतना खुलकर क्यों बोलते? राम मंदिर का मुद्दा उठाते, जो हिंदू सेंटिमेंट्स की बात है, घोटाले खोल देते हैं आप लोग। नहीं, देखिए एक बात समझिए आप, घोटालों की तो ये अभी नहीं, 2024 के चुनाव का रिजल्ट आ जाए तो पता चलेगा कि इन लोगों ने इस देश के साथ कितना बुरा किया। औरंगजेब ने इतना बुरा नहीं किया था जितना कि ये लोग कर रहे हैं इस देश के साथ। और सबसे बड़ी बात देख लीजिए, कितनी प्यारी बात भी एक वकील ने उठाई थी संजय जी के साथ में, कि आर्टिकल 50 के तहत जो इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो बयान दिया था वो मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के इक्वल होता है। यानी अगर गलत बयान है तो सज़ा मिलेगी। 10 बार एक व्यक्ति आर्टिकल 50 के तहत बयान देता है जिसमें नाम नहीं लेता अरविंद जी का, 11वीं बार में नाम लेता है। 2 में से एक तो बयान गलत था ना उसका, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। उसको आपने अप्रूवर बना दिया है। आप सोचिए कि आप जनता को ये क्या समझते हैं? ये मूर्ख समझते हैं। सब देख रहे हैं लोग। और हम लोगों को तो 77 नहीं याद, बहुत छोटे थे। बताते हैं ऐसे ही मुकालते में उस समय की प्रधानमंत्री थी कि इमरजेंसी हटाओ, चुनाव कराओ, फिर से देश में सरकार आएगी, लेकिन देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था। वही स्थिति इस बार 2024 में। बात की जाए, जिस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में जिस समय एंट्री कर रही होती, नीतीश कुमार पलट जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आते ही चवन्नी पलट जाती है। उसके बाद देखा 7 विधायक समाजवादी पार्टी से टूट जाते हैं। पल्लवी पटेल थर्ड फ्रंट बना देती हैं।
ये सारी गतिविधियां लगातार हो ही रही होती है कि अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल भेज दिया जाता है। ये सब जो गतिविधियां लगातार देख रहे हैं, इसको देख करके मन में क्या आता है? देखिए, अगर आपको याद हो, जैसा भी मेरे भाई ने बताया, इमरजेंसी के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उस समय की जो सरकार थी, हुकूमत थी, उसको लगा था हम बाकी सबको ख़त्म कर देंगे। यही सब गंदगी फैला के मीसा करके एक फैल आया था, किसी को उठा के बंद कर दो, किसी को धमकी दे दो। ना वो अपोजिशन का वजूद मिटा पाए, उसका चुनाव किया तो खुद उनका वजूद ख़त्म हो गया। यूपी में तो कोई एक सीट भी नहीं आई थी। वही हाल मानने वाला इस बार इनका होने वाला है। कर रहे हैं सब, गंद फंद सब कर रहे हैं। हाल इनका वही होने वाला है। आपने पुराना गाना सुना होगा, ये पब्लिक है सब जानती है, और सब लोगों को हमेशा बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वो बना चुके जितना बनाना था। अब हाँ, एक टीम में उनसे अग्री कर रहा हूँ जो कहते हैं इस बार 400 पार, वो सही कह रहे हैं, लेकिन 400 पार वो कह रहे हैं आटा, 400 पार कह रहे हैं दाल, 400 पार कह रहे हैं पेट्रोल, 400 पार कह रहे हैं डीजल। वो कह रहे हैं अपनी बात पे, वो तटस्थ रहते हैं। वो कहते हैं मोदी की गारंटी वो करके दिखाएंगे, मुझे भी पूरा विश्वास है, लेकिन सीटें नहीं ला पाएंगे। वो इंडिया गठबंधन इनको सिखा देगा इस बार। सर क्या कहेंगे, आपके जो साथी है, मित्र हैं, वो तो कह रहे 400 पार डीजल पेट्रोल का रेट हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए बीते समय की, तो पुलवामा एक बड़ा मुद्दा था जिस पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। हाथरस की बात होती है, हाथरस में किस तरीके का कांड हुआ ये सभी जानते हैं। मणिपुर में क्या हुआ सभी जानते हैं। एक बड़ा अखबार है साउथ का, द टेलीग्राफ, उसने छाप दिया, मगरमच्छों की तस्वीर छापी थी, रोते हुए मगरमच्छों को। लेकिन सब बात पब्लिक में हो कहाँ रही, कैसे समझाएंगे? आप लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। देखिए, हम लोग अपना पूरा काम कर रहे हैं, तटस्थता के साथ मुखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी जनता को डिसाइड करना। लेकिन देखिए, बीजेपी जो है वो उसने सब जगह, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, आरएसएस का सब जगह दखल हो गया है। वो चुनाव आयोग हो या न्यायपालिका हो या कोई संवैधानिक संस्था हो, सब जगह बीजेपी आरएसएस के लोग बैठे हैं। वो किसी न किसी तरह से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और जो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था है उसको तहस नहस करने पर लगे हुए। वो लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को मिटाना चाहते हैं। और एक बात आपको मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में जो काम किया दिल्ली पंजाब में, वो नज़ीर बन गया पूरे विश्व के अंदर। पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। अभी जो अरविंद केजरीवाल जो जेल गए तो उसकी आवाज़ पूरे विश्व में उठी, न सिर्फ भारत में उठी। तो उससे बीजेपी बौखला गई, और बीजेपी अरविंद केजरीवाल से बड़ी लाइन नहीं खींच सकती, लेकिन जो लाइन अरविंद केजरीवाल ने खींची है उसको मिटाने में लगी हुई है। और चौथी 5 राजा से आप ऐसा ही संभावना है, वो ऐसा ही कार्य करेगा कि वो अरविंद केजरीवाल से लंबी लाइन तो नहीं खींच सकता, अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा काम तो नहीं कर सकता, जनता की भलाई तो नहीं कर सकता, स्वास्थ्य के लिए काम नहीं कर सकता है, शिक्षा के लिए काम नहीं कर सकता है, महंगाई नहीं कर सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मिटाने में लगा हुआ है, ताकि जनता को जो विश्वास हो गया अरविंद केजरीवाल के अंदर, उस विश्वास को तोड़ा जा सके, जो नहीं हो पाएगा। और जनता ज़रूर केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का साथ देगी। तो देख रहे हैं ये सामूहिक उपवास है। दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली से स्टार्ट होता हो, पूरे देश में इस समय चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हूँ इस समय, उत्तर प्रदेश के कार्यालय आम आदमी पार्टी में, और यहाँ पर भी देख रहे हैं ये सामूहिक उपवास जारी है। और लगातार एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट का हो रहा है कि लगातार अपने जो तमाम जो ईडी, सीबीआई जैसी जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। अब देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।